ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो आज की जो यात्रा है, हम 18 दिनों की म, समझने की भगवत गीता को 18 दिन हो गई। उसमें आज 16वां पड़ाव हम जो है आ गए हैं उसके ऊपर। और इस 16वें पड़ाव को शुरू करने के पहले हम अपने पूज्य आध्यात्मिक गुरु शीला प्रभुपाद जी को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु को, जिन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र हमको दिया है, उनको नमन करते हैं। श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के मैंगलोर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, जो इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हैं, उनको ये सारा सत्य समर्पित करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हरे कृष्णा। ये अध्याय 16वां अध्याय, इसका नाम है दैव असुर साधन विभाग योग, और इसको आचार्यों ने नाम दिया हुआ है दैवी और आसुरी स्वभाव। तो इस पाठ में हम क्या जानेंगे? इस पाठ में हम जानेंगे कि दैवी गुणों के बारे में और आसुरी गुणों के बारे में। जैसे कि नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि दैवी गुण जो है वो अच्छे होते हैं, सतोगुणी होते हैं। और जो अच्छे गुण नहीं होते, जो असुरों में पाए जाते हैं, वो आसुरी गुण कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आसुरी गुणों का या दैवी गुणों का पहली बार भगवान वर्णन कर रहे हैं। इसके पहले भी 7वें अध्याय में वो कह चुके हैं, दुष्कृतनो मूढ़ा असुरम भावाश्रिता मामना प्रपद्यते। तो जो 4 तरह के लोग होते हैं, वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते, उनका आश्रय नहीं लेते हैं। मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं, मायापृता ज्ञाना होते हैं, असुर होते हैं। और 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं, आर्त अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी। 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। मोहग्रस्त होते हैं, आसुरी होते हैं, नास्तिक विचार रखते हैं, भगवान की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है।
तो इस अध्याय में इन्हीं अच्छे गुणों के बारे में और बुरे गुणों के बारे में भगवान हमको बताते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान कहाँ से होगा? शास्त्रों से होता है। क्यों? शास्त्र भगवान की वाणी है और पूर्ण रूप से भगवान ही है। हम तो अपूर्ण है, हमारे अंदर चार दोष हैं। लेकिन भगवान क्या है? पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण है और हम अपूर्ण हैं। हमारी इंद्रियां संयमित है, हमारी इंद्रियां भ्रमित होती हैं, हम गलतियां करते हैं, हम धोखा देते हैं, हमारे अंदर दोष होते हैं। और पिछले अध्याय में भगवान ने हमको बताया था पुरुषोत्तम युग के बारे में कि भगवान क्या पुरुषोत्तम है। और उसके पहले उन्होंने बताया कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत क्या है। तो भौतिक जगत क्या, उल्टा अश्वत्थ वृक्ष से उन्होंने उसकी तुलना की हुई थी कि ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदाशी यस्य पर्णानि यस्तवेद स वेदविद। अश्वत्थ पेड़ है, वृक्ष है, और उसकी जो ये भौतिक संसार है, इसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और पत्तियां इसकी वेद हैं। वेद जो है वो पत्तियों से हम पेड़ को पहचानते हैं, और वेद से हम इस पेड़ को पहचान सकते हैं। जो वेदों का ज्ञाता होता है वो इस वृक्ष की तरह से परिचित होता है। और इसको करना क्या है? विरक्ति की कुल्हाड़ी से काट देना है, शरणागति ले लेना है। और शरणागति कैसे ले सकते हैं? निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त मूढ़ा पदम व्यंता। कि प्रतिष्ठा झूठी नहीं होनी चाहिए, कुसंग नहीं होना चाहिए, भौतिक कामनाएं नहीं होनी चाहिए, द्वंद्व नहीं होना चाहिए, और शरणागत भगवान के जो हो जाएंगे वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और आध्यात्मिक धाम के बारे में उन्होंने बताया कि न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। सूर्य नहीं है वहां पर, चंद्रमा नहीं है, बिजली नहीं है, आग नहीं है, और वो परम धाम है, वह भगवान से ही प्रकाशित होता है। जीव देहांतरण करता है, और उसको देहांतरण भी कौन जान पाता है? जो ज्ञानी है, जिनके पास ज्ञान चक्षु है। जिनके पास ज्ञान चक्षु नहीं है वो ये भी नहीं जान पाते हैं। भगवान अंदर से बाहर से हमारी पूरे व्यवस्था करते हैं। अंदर पाचन अग्नि के रूप में है, और प्राण वायु भी भगवान के द्वारा ही मिलती है। सबके हृदय में आसीन रहते हैं, ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं। और वेदों को भी भगवान ने ही संकलन किया है, वेदों के द्वारा भी भगवान को जाना जा सकता है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्यो विदेव चाहम। और भगवान ने बताया कि क्षर और अक्षर दो तरह के लोग होते हैं, और भगवान इन सब से परे होते हैं। और भगवान के बारे में उन्होंने फिर बताया कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। जो मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, कोई संशय उसको नहीं रहता है, वो मेरी भक्ति कर पाता है। और फिर उन्होंने फलश्रुति बताई, सबसे अंतिम जो 20वां श्लोक था, इति गुह्यतम शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान शाकृत कृतश्च भारत। तो ये गुह्यतम ज्ञान भगवान ने दे दिया है, अर्जुन को, हम सबको दे दिया है। और उस गुह्यतम ज्ञान के द्वारा क्या फलश्रुति मिलती है? कि भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान की जो है वो आराधना की जा सकती है। तो भगवान ने जो पुरुषोत्तम रूप बताया, अपना धाम बताया, सब बता दिया, लेकिन जाएंगे कैसे? ये तो पता चल गया कहाँ पर है, कौन है, कहाँ तक जाना है। लेकिन अब उस धाम तक पहुंचे कैसे? कौन सा पासपोर्ट वीजा काम करेगा? कौन सा सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा? कौन सी टिकट खरीदनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ तो हम जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो हमें पासपोर्ट वीजा बनाना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती रहती है। तो भगवत धाम जाने के लिए कौन सा कार्ड चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? कोरोना था तो कोरोना वायरस सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता था साथ में। तो क्या चाहिए? तो भगवान बताते हैं कि हमारे धाम जाने के लिए कोई कागज पत्र की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिस में जाके कागज डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ गुण अपने अंदर भर लो, अपने अंदर जो गुण आप भर लीजिए, उन्हीं गुण के सहारे आप पहुंच जाएंगे। तो कौन से गुण होते हैं? तो क्योंकि बहुत सारे गुण हैं, इसमें से कौन से गुण हमें ले जाने चाहिए जिसके द्वारा भगवत धाम पा सकते हैं? क्योंकि सारे गुण तो न दैवी है न आसुरी है, कुछ दैवी है कुछ आसुरी है। किसी में दैवी गुण ज्यादा होते हैं, किसी में आसुरी गुण ज्यादा होते हैं। और कहीं कहते हैं ना कि जैसे आग है, तो आग के साथ तो धुआं भी होता है। आग पवित्र होती है, धुआं प्रदूषण होता है।
लेकिन जब आग पर हवा की जाती तो आग जलने शुरू हो जाती है, धुआं पे हवा करते हैं तो धुआं फैलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से जब दैवी गुणों को पोषित करते हैं तो दैवी गुण बढ़ते चले जाते हैं, पुष्पित पल्लवते होते हैं। और जब आसुरी गुण को हम पोषण करते हैं तो आसुरी गुण बढ़ते चले जाते हैं। तो अब ये समझना भी तो जरूरी है कि कौन से गुण दैवी हैं और कौन से गुण आसुरी हैं। और इसकी चर्चा भगवान इस अध्याय में करते हैं कि तुम अपने अंदर दैवी गुणों का विकास कर लो और उन दैवी गुणों के सहारे तुम जा सकते हो भगवत धाम में। तो भगवान ने पहले पहले ही बता दिया है दैवी गुणों के बारे में, 1 से 3 श्लोक तक में। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लुप्त्वं मार्दवहीर्चापलम् तेज क्षमा धृति शौचं द्रोहो नीतिमानिता भवन्ति संपद दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो अब जो है बता दिया कि देवतुल्य बनना है तो क्या करना है, इन दैवी गुणों का विकास करना है। तो 15वें अध्याय में भौतिक जगत की तुलना अशक्त वृत्त से की गई थी और उसके अतिरिक्त जड़ों की तुलना शुभ और अशुभ कार्यों से की गई थी। तो शास्त्रों के अनुसार जो कार्य हमें चाहिए मुक्ति पाने के लिए, उनको दैवी प्रकृति अर्थात जो रजोगुण और सतोगुण में किए जाते हैं वो कार्य नहीं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण वाले कार्य नहीं, सतोगुण वाले कार्य चाहिए। और जो रजोगुण और तमोगुण में कार्य किए जाते हैं वो आसुरी प्रकृति के कार्य कहे जाते हैं। तो अपने आप को चेक करना है कि हमारे अंदर दैवी गुणों की कितनी प्रधानता है, क्योंकि इनको ही भक्ति की योग्यता के रूप में लिया जा रहा है। तो पहला निर्भयता, अभयम। जब भगवान की शरण लेंगे तो निर्भयता आ जाएगी, जब हमें विश्वास हो जाएगा कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, तो हमें कोई डर नहीं रहेगा। प्रहलाद है, ध्रुव है, ये लोग, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तो जंगल में चले जाते हैं जहाँ शेर भालू चीते सब रहते हैं, लेकिन कोई डर नहीं है। वहां पर जाते हैं और अपने भक्ति करते हैं। आत्मशुद्धि होनी चाहिए, भगवान की भक्ति ही शुद्धि कारक है। भगवान की भक्ति करेंगे तो शुद्ध होते चले जाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। ऐसी किताबें जिनसे कोई लाभ नहीं है उनको पढ़ने से अच्छा है कि न ही पढ़ा जाए। चेतना का स्तर ऊंचा करना है तो भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी की बहुत छोटी छोटी किताबें हैं, जब समय मिले तो पढ़ना चाहिए। कुंती की शिक्षाएं, आत्म साक्षात्कार, बहुत सारी किताबें हैं। हमेशा आप स्टोर में जाइए तो आपको, इस्कॉन के स्टोर में चले जाइए, आपको हमेशा छोटी छोटी किताबें आती हैं। जैसे भी माता जी लेके आई हैं पढ़ रही थी, तो बहुत सुंदर सुंदर किताबें मिलती हैं, आप वहां से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दान भगवान का ही सब कुछ है, भगवान को ही समर्पित करना है, तो वो दान करना चाहिए। आत्मसंयम होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा दीजिए तो आत्मसंयम अपने आप आ जाता है। यज्ञ परायणता, भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, सरलता से रहना चाहिए। आर्जवम, सरलता चाहिए। भक्त का जीवन बहुत ही सरल होना चाहिए, उसके दिनचर्या में, खान पान में, वेशभूषा में सब सरलता होनी चाहिए। क्योंकि जटिलता जब हम लाते हैं, जब हमारा जीवन द्वंद्व वाला हो जाता है, जटिल हो जाता है, तो भगवान की भक्ति में बड़ा व्यवधान पड़ता है। अहिंसा, आत्मा पर दया करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि शरीर पर दया नहीं करनी, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा पर जो दया करता है वही वास्तविक करना है। तो आत्मा पर दया कैसे करें, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रबंध करें। सत्यता क्या होती है, शास्त्रों को जो जैसे लिखे शास्त्र उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है, अपने मनोधर्म से उसमें जोड़ नहीं जोड़ना है। जो भगवान ने कहा है उसी वाणी को वैसे ही स्वीकार कर लेना है। यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करिए, सर्वश्रेष्ठ होता है, मन को शांति देता है, संयम देता है। विज्ञान भी कहता है कि आप जो संकीर्तन यज्ञ आपके लिए लाभकारी है। और भौतिक जगत में इसकी अनुभूति सभी लोग कर सकते हैं, जो भी जप माला करता है उसको इसकी अनुभूति होती है।
क्रोध विहीनता होनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं कि क्रोध से क्या होता है, क्रोध से सम्मोह होता है और पतन तक का रास्ता बताया गया है कि स्मृति का भ्रम हो जाता है, बुद्धि नाश हो जाती है। क्रोध को भी भगवान के लिए हनुमान जी ने प्रयोग कर लिया। जैसे हनुमान जी ने क्या किया, अपना क्रोध आया, रावण के वचनों का क्रोध आ गया, उन्होंने पूरी लंका जला दी। तो भगवान के भक्त भगवान के लिए उपयोग करते हैं। और त्याग उन वस्तुओं का करना चाहिए जो कि आपकी भक्ति में बाधा डाल रहे हैं। शांति कब आती है? हमने पांचवा अध्याय पढ़ लिया हुआ है, 5.29 में लिखा जा चुका है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम शुद्ध सर्वभूतानाम ज्ञातन तत्व रक्षति। तो ज्ञातन शांति रिच्छति। तो शांति कैसे आती है? जब भगवान को भोक्ता मान लिया जाता है। छिद्रान्वेषण में रुचि नहीं रखनी चाहिए, किसी के दोष निकालिए, उसमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, दूसरों में कमियां नहीं देखना चाहिए। भक्त केवल अच्छाइयों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं और भक्ति में लगा देते हैं। लालच नहीं होना चाहिए, भौतिक आसक्ति में नहीं फंसना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए गलत कार्य करने में। क्यों? क्योंकि परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है, देख रहा है। जो समाज है उसके अनुकूल हमको आचरण करना चाहिए। जैसे मधुमक्खी होती है ना, गंदे घाव में बैठ जाती है और फूल में भी बैठ जाती है, तो भक्त केवल फूल में ही बैठता है, गंदी चीजों में नहीं बैठता है वो। संकल्प जीवन में आवश्यक है। चाहे संकल्प आप भौतिक करें तो भी आपको उन्नति करते हैं, वो भौतिक उन्नति करेंगे। आध्यात्मिक संकल्प आपकी आध्यात्मिक उन्नति होते हैं, करते हैं। जैसे भगवत गीता पढ़ने का आपने संकल्प ले लिया हुआ है और भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपके आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, अच्छा आनंद आ रहा है आपको, और साथ ही साथ आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। तेज होता है जब पवित्रता आ जाती है, तन की, मन की, व्यवहार की, मनसा वाचा कर्मणा सब में पवित्रता आ जाती है। तो आपके अंदर खुद ही तेज आ जाता है। कहते हैं ना कि उनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, उनका ऑरा बहुत अच्छा है। कहाँ से आता है? जब पवित्रता होती चली जाती है। क्षमाशील होना चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज थे, अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ऋषि ने मारने के लिए राक्षसी उत्पन्न की, लेकिन उन्होंने फिर भी दुर्वासा मुनि को क्षमा कर दिया। भक्ति में धैर्य की भी बहुत आवश्यकता होती है, उत्साह कम न होने पाए, उत्साह जो है वो हमेशा रहना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्यात, तो होना ही चाहिए। हमारे संस्कारों के कारण कभी भक्ति में रुचि कम होने लगती है, तो ऐसे में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है कि भक्ति कम न हो पाए। क्योंकि हमारे ऊपर कई जन्मों की संस्कार है, बहुत सारी परतें जमी हुई हैं, और जब तक बीमारी खत्म न हो जाए तब तक तो बीमार को दवा दवा खानी पड़ती है। तो दवा खाते खाते बीमार ठीक हो जाता है, वैसे ही भक्ति करते करते हमारी सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे घर गंदा होता है, बहुत दिन बाद घर में घुसते हैं, तो जब आप उसको साफ करना चाहे बहुत धूल उड़ती है, लेकिन धीरे धीरे जब घर साफ हो जाता है तब धूल नहीं होती है। वैसे जब शुद्ध होते चले जाते हैं तो हमारी भक्ति अच्छी होने लगती है, तब हमारे अंदर जो अनर्थ होते हैं इधर उधर के वो समाप्त होने लगते हैं। पवित्रता तन की हो, मन की हो, सब जो है आवश्यक होती है। तन कैसे स्वच्छ हो जाता है? स्नान के द्वारा, मन की भक्ति से। चैतन्य महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जनम। जो चित्त का आपका दर्पण है उसको आप जो है वो साफ करिए, जो है रगड़ रगड़ के साफ करिए। जब दर्पण को साफ करते हैं तो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है। वैसे जब चित्त साफ हो जाता है, चेतना साफ हो जाती है, तो भगवान के दर्शन होने लगते हैं। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान के भक्त कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं, उनको सम्मान की भूख भी नहीं रहती है। तो ये सारे जो गुण बताए गए हैं, ये 26 गुण बताए गए हैं, ये भक्त को देवतुल्य बनाते हैं। जिसको भी देवतुल्य बनना है, देवी प्रकृति से संपन्न होना है, उनको इन जो गुण लिखे हुए हैं इनको अपने अंदर लाना ही लाना चाहिए। तो ये दैवी गुण बताए हैं भगवान ने। और अब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, हम इसको पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। आशा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा छंद। हरे छंद में माता जी 16 एक 1 3 में एक सेकंड उल्लेख हरे। उल्लिखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। हरे कृष्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता हरे कृष्णा। नीरज प्रभु जी, आपने हैंड रेस जी। किया है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा नीरज प्रभु जी, आपने किसी कारणवश हैंड रेस किया है? तो यहाँ पर कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हो सकता है, हो सकता है कि निश्चित ही हमारे अंदर इतने गुण तो नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं हो सकता है कि अभी ये सारे गुण हमारे अंदर न हो, कम मात्रा में हो, पर हम इन गुणों को अपने अंदर ला सकते हैं, इन गुणों का विकास हो सकता है, और जब ये गुण विकसित हो जाते हैं तो मनुष्य देवतुल्य हो जाएगा। तो हर व्यक्ति में किसी न किसी गुण की प्रधानता होती है। ऐसा नहीं कि कितना भी कहते हैं ना कि ये नहीं ऐसा है वैसा है, लेकिन कोई ना कोई गुण सबके अंदर होता है। और उस गुण को अगर हम ध्यान दें जाए, क्योंकि भगवान ने उस गुण के आधार पर ही हमको चार वर्ण बनाए हैं, चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभाग। तो उस गुण के अनुसार ही अगर हम प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति करने का, इन गुणों को विकास करने का, तो ये हो सकता है, ये संभव है। क्योंकि जो हम प्रयास होता है तो भगवान हमारी सहायता भी करते हैं, भक्तों का संग मिल जाता है, सहायता हो जाती है। ये गुण पारलौकिक हैं। जो ये गुण को, ये ऐसे साधारण गुण नहीं है, इनका अभ्यास करेंगे तो पारलौकिक बोध हो जाता है। पारलौकिक बोध हो गया तो हम उच्चतम मंच तक उठ सकते हैं, भक्ति का जो उच्चतम मंच है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें आश्वासित देते हैं कि हम अगर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करें और अपने गुणों के अनुसार ही हम भगवान की भक्ति करें, भले ही भौतिक स्थितियां हमारी हमारे अनुकूल ना हो, फिर भी हम उच्चतम परिणाम पा सकते हैं, भगवान का धाम पा सकते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम। हे पिता पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो अब आसुरी स्वभाव के बारे में सुनिए। दंभ क्या है? दंभ ये होता है कि आप है नहीं, पर आप शो करते हैं ना, कहते हैं डुअल लाइफ जीते हैं कुछ लोग की, शो ऑफ करते रहते हैं नहीं, लेकिन उसको दिखाते रहेंगे, दिखावा करेंगे, घमंड करेंगे। जैसे हिरण्यकश्यपु थे या रावण थे, भगवान नहीं थे, लेकिन क्या कहते हैं मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। ये दर्प दंभ हो जाता है। दर्प क्या होता है? घमंड का ही दूसरा रूप होता है, कि हमारे पास जो है, दंभ के पास है नहीं लेकिन शो ऑफ है। जो दर्प है उनके पास है, उसका घमंड है उनको। होता है ना, हम बहुत सुंदर है, उसका घमंड। हमारी समाज में स्थिति अच्छी है, परिवार हमारा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत नामी परिवार है, धन बहुत ज्यादा है, हमारे पास ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, उनका घमंड हो जाता है। जैसे इंद्र को अपने पद का घमंड हो गया था। इंद्र का पोस्ट है, बदलते रहते हैं। वर्तमान इंद्र कहेंगे कि पुरंदर है, अदिति और कश्यप के पुत्र थे, अदिति के 12वें पुत्र थे। तो ये इंद्र परमानेंट नहीं है, इसके बाद भी उसका घमंड हो जाता है, जबकि आज है इंद्र, कल नहीं रहेंगे, लेकिन तब भी दर्प था उनको। अभिमान क्या होता है? मान की अभिलाषा, कि हमको सम्मान दीजिए। बहुत से लोग हमेशा चाहते हैं कि मेरी जो है, जो कहते हैं ना कि वो तो चाहते हैं बस मेरी ही आरती उतारा जाए। वैसे ही सम्मान की बहुत भूख होती है, चाहते हैं हर जगह यश मिले, प्रशंसा मिले। ये अभिमान होता है। जैसे प्रजापति दक्ष को शिव जी ने नमस्कार नहीं किया तो बुरा मान गए, कि उन्हें प्रशंसा चाहिए, अरे इसने मेरा नमस्कार नहीं किया, ये तो बहुत, मुझे सम्मान चाहिए था। आसुरी लोग भी इसी तरह सम्मान की अभिलाषा चाहते हैं। क्रोध, तो ये तो आसुरी स्वभाव है। कहते हैं ना कि क्रोध बहुत आता है, जो असुर के लोग होते हैं उनको क्रोध बहुत आता है। और जब क्रोध होता है तो क्या आता है? बुद्धि नाशो हो जाता है, बुद्धि खत्म हो जाती है, स्मृति का भ्रम जो है समाप्त हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि लकड़ी को जला, मतलब लकड़ी से अग्नि जो है निकलती है, और उससे वो अग्नि लकड़ी को ही जला देते हैं। पहले क्या होता था कि इतने साधन इस तरह से नहीं थे, तो लकड़ी को रगड़ के, लकड़ी को लकड़ी से ही रगड़ा जाता था, और रगड़ते रगड़ते उससे अग्नि निकलती थी, और वो अग्नि लकड़ी को ही मतलब जला देती थी। वैसे ही असुर कई बार ऐसा होता है कि वो अपना ही नाश कर देते हैं, कि हाँ वो ऐसे करेंगे कि हाँ हमारा ही नाश हो जाए। जैसे आप दुर्योधन को देखते हैं। दुर्योधन भी क्या है, अगर केवल 5 गांव तो मांगा गया था, लेकिन नहीं, उसने नहीं, 5 गांव भी देने को तैयार नहीं दी हुआ। लेकिन हाँ,
वो दुर्योधन न होता, आसुरी न होता, वो तो भगवान का कहना मान जाता, तो अर्जुन कृपण कैसे होते? अर्जुन कृपण नहीं होते तो भगवत गीता कहाँ से आती? 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हो जाता है, दुर्योधन की हार हो जाती है, तो अर्जुन भीम को वो प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं कि अब भगवान ही माध्यम बनते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, वो अर्जुन भीम को याद दिलाते हैं कि आपने इसकी जंघा तोड़ने को कहा था, क्योंकि उसने कहा था कि द्रौपदी को जांग पर बैठाऊंगा। तो भीम उसको जांग को तोड़ देते हैं। तो कृष्ण को देखकर दुर्योधन चिल्ला उठता, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोरक्षक, हे ग्वाल बालों की सहायता करने वाले, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुमने अप्रत्यक्ष रूप से कितनी बार अस्त्र उठा दिया है, धोखा दिया है तुमने। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने कर्मों का मुझे दोष मत दो, मैंने तुमको बहुत बार समझाया कि युद्ध मत करो। तुम्हारी दशा का मुख्य कारण क्या है? कि तुम अभिमान। आसुरी हो, तुमने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन नहीं किया है। तुम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते रहे, सर्वबुद्धि समझते रहे, तुम्हारे अंदर दंभ था, दर्प था, अभिमान था, किसी की नहीं सुन रहे थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, कृष्ण, नारद सब समझा रहे हैं, परंतु दुर्योधन क्या था? स्वयं को ही स्वतंत्र समझता रहा, सर्वज्ञ समझता रहा। और ये आसुरी प्रवृत्ति है। धर्म की बातें तुम्हें कभी अच्छी नहीं लगी, ये सारा परिणाम तुम्हें क्यों इसलिए मिला हुआ है, तुम स्वयं के ही अपना नाश करके बैठे हो। तो इस तरह जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, वो उनके अंदर क्रोध है, अभिमान, दंभ, दर्प बहुत है, कठोरता होती है, दूसरे के प्रति कठोर वचन बोलते हैं, ऐसे वचन जो प्रिय न लगते हो ऐसे वचन बोलते हैं। अज्ञानता होती है इनके अंदर, तमोगुण होता है, ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहता है, कहते हैं ना अकल पर पर्दा पड़ गया है। वैसे इनके अंदर तमोगुण की प्रधानता के कारण इनकी स्मृति जो है वो समाप्त हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। पढ़िए रुद्राक्ष प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा रुद्राक्ष प्रभु जी, अनम्यूट होइए। मैं हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। देवी संपद विमोक्षाय निबंधा सुरिमता माँ शुचः संपदम देवीम भिजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आश्रय गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो दिव्य गुण क्या होते हैं? भगवत धाम को ले जाते हैं। और आसुरी गुण इसी पृथ्वी लोक पर रहने के कारण बनते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, और तुम्हारी स्थिति जो है वो दैवी गुणों वाली है। अर्जुन को बता रहे, क्यों अर्जुन चिंतित हो जा रहे हैं कि मैं भी तो युद्ध करने जा रहा हूँ, और जब युद्ध करूंगा तो क्रोध भी आएगा, मारूंगा तो एक तो यही पाप होगा मुझसे। दूसरी बात है कि मैं क्रोध करूंगा तो क्रोध भी आसुरी गुण, तो क्या मेरे अंदर सारे आसुरी गुण भरे हुए हैं क्या? कह रहे नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त हो। तो भगवान की शक्ति के कारण वो मोहित अवस्था में आ गए हैं। क्योंकि भगवान पहले ही बता चुके हैं कि अर्जुन साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान के पार्षद है। जब भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो पार्षद उनके साथ आते हैं। और जब रामचंद्र जी आए थे तो बानर के रूप में उनके पार्षद आए, कौशल्या माता आई, दशरथ, कैकेयी, सुमित्रा, भरत के रूप में आए पार्षद। जब कृष्ण रूप में आए तो गोपियां हैं, ग्वाले हैं, उनके पार्षद के रूप में आए। और यशोदा माता, देवकी माता, वसुदेव, नंद, ये सब नित्य पार्षद हैं। तो अब भगवान की वाणी को अर्जुन बहुत ध्यान से सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर लूंगा। मतलब वो तो पारुष्य, कठोरता भी आ जाएगी, आसुरी गुण उनको सारे कैलकुलेट कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं मेरे अंदर है, कहीं ये तो मेरे अंदर नहीं है। लेकिन अर्जुन क्या है, भगवान की लीला में हमेशा साथ आते हैं, भगवान के नर नारायण के रूप में रहते हैं। भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्य वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। बहुत सारे हमारे तुम्हारे जन्म हो चुके हैं। तो भगवान अर्जुन को निश्चिंत कर रहे हैं कि तुम निश्चिंत रहो, तुम असुर नहीं हो, तुम्हारे अंदर आसुरी गुण नहीं है। द्वै भूत सर्गो लोको अस्मिन् देव असुरेव च, दैवो विस्तरंश प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे पितापुत्र, इस संसार में सृजित दो प्रकार के प्राणी, दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। तो भगवान कह रहे हैं कि
संसार में दो तरह के लोग हैं, एक दैवी प्रकृति वाले हैं, दूसरे आसुरी प्रकृति वाले हैं। तो 26 गुणों को उन्होंने विस्तार में बता दिया जो कि दैवी गुण थे। अब आसुरी गुणों की ही चर्चा कर रहे हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि चाहे दैवी दैव हो चाहे असुर हो, सबकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई, दोनों प्रजापतियों की संतान है। परंतु अंतर क्यों हो जाता है कि एक श्रेणी के लोग भगवान ने जो शास्त्र लिखे हैं, भगवान की वाणी को मानते हैं, और दूसरे तरह के लोग नहीं मानते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको तब तक आप माता पिता नहीं बनना चाहिए जब तक कि आप अपने आश्रितों को, अपने संतानों को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सके। मतलब गुरु हो चाहे माता पिता हो चाहे देवता हो, इनका कर्तव्य होता है कि वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से बचाएं। क्योंकि उनका दायित्व होता है ये कि लोगों को बताएं, जो उनके आश्रित है उनको बताएं कि किस तरह से भगवान के धाम जाया जाए, किस तरह से भक्ति की जाए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वो यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्ति क्या है, क्या करना चाहिए, निवृत्ति क्या नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स आजकल बहुत प्रचलित है ना, डूज एंड डोंट्स। तो आसुरी गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जिनकी जो प्रवृत्ति होती है, आसुरी होते हैं, नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कार्य का कोई उद्देश्य नहीं, कोई परिणाम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, जो मन में आया करना शुरू कर देते हैं। तो उनको कर्म अकर्म विकर्म के विषय में पता ही नहीं होता है। और ज्ञान, अब इसमें से दो तरह के लोग होते हैं। एक तो लोग वो होते हैं जिनको ज्ञान ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है तब भी वो गलत कार्य में लिप्त होते हैं। क्यों होते हैं? जब पता है कि गलत कार्य, तो क्यों लिप्त हो जाते हैं? क्योंकि मन के अधीन हो जाते हैं। मन कहता है सुबह मत उठो या देर में रात तक जगो, और मन कहता है, और वो उसकी बात को मान लेते हैं। उसको तरह तरह के बहाने बनाते हैं। लोग जो है नशा करते हैं उसके लिए भी तरह तरह के प्ली रखते हैं, तरह तरह के बहाने रखते हैं। और इससे क्या होता है, देर रात तक जगते हैं तो दूसरे दिन की दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। तो पवित्रता रखनी है, बाहर की भी अंदर की है। नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लिए लेकिन भीतर अभी भी अशुद्धि है, आत्मा पवित्र नहीं है, तो आचरण भी आपका अपवित्र होगा। उचित आचरण आप नहीं करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत उचित आचरण कर रहे हैं, तो भी उसमें कोई ना कोई लोभ है, कोई लालच है। इसके बिना वो नहीं है। लेकिन जो योगी जन होते हैं वो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं। वो देख पाते हैं कि सब कुछ स्पष्ट, कि अगर हम दैवी गुणों का विकास करेंगे तो हम उच्चतम धाम को पा जाएंगे। लेकिन जिनका मन विकसित है ही नहीं है, वो सब चाह कर भी नहीं देख पाते हैं। और उनको जो दैवी गुण वाले विचार है वो भाते नहीं है, अच्छे नहीं लगते हैं। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्पर संभूतम की मन्यत काम है तुकम। वे कहते हैं ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई और कारण नहीं है। तो इनके जीवन में काम का ही महत्व है, कामना ही भरी पड़ी है। जगत मिथ्या है, कहते हैं जगत मिथ्या है, जगत सपना है, हम सपने में जी रहे हैं, कोई भगवान नहीं है, भौतिक जगत तो भोग के लिए बना हुआ है। श्रद्धा नहीं होती है, नास्तिक होते हैं, जगत शून्य से आया है, शून्य में विलीन हो जाएगा। जैसे कोई मकान है, ईंट गारे का होता है, गिर जाता है, तो इसी तरह से फिर ईंट का मकान फिर बना लेते। तो ये जगत ऑटोमेटिक है। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, भगवान को मानते थे वो। तो उनके मित्रों सब कहते थे कि सब विज्ञान है, कुछ भी भगवान कोई नहीं है, जगत अपने आप बन गया। ये बिग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी, तरह तरह की थ्योरियां हैं, उनसे आ गया। तो आइंस्टीन ने एक बहुत मॉडल बनाया, बड़ा सा मॉडल बनाया, और पूछे कि किसने बनाया है मॉडल, तो कहे आपने बनाया है। क्या जब एक मॉडल बिना किसी के नहीं बन सकता है, अपने आप स्वयं नहीं बन सकता है, तो इतना बड़ा जगत अपने आप से कैसे बन गया? तो कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, इसके पीछे भगवान की जो है रचना है, भगवान की सृष्टि है।
ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, जो ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो बता रहे हैं कि भगवान बहुत ही स्ट्रांग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि ऐसे कार्य करते हैं कि विनाश हो जाए संसार का, बुद्धिहीन कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि अनुपयोगी कार्य, इसका उपयोग नहीं है, पूरे संसार को केवल विनाश करने के काम में आ रहा है। क्योंकि आज की शिक्षा है वो क्या करते हैं, उससे जीवन हमारा सरल तो हो रहा है, लेकिन एक तरह से हम बिल्कुल विनाश के कगार पे आ गए हैं। अब कहते हैं ना कि हम किसी बम के ऊपर बैठे हुए हैं, कब ये ध्वस्त हो जाए हम नहीं जानते। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आशय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस पर मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तो आश्रय लोग क्या करते हैं, अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। सुधार की गुंजाइश ही नहीं, क्यों, कामना इतनी ज्यादा है, खत्म ही नहीं होती है। भोग ही जुटाने में जुटे रहते हैं और घमंड उनको रहता है, झूठी प्रतिष्ठा चाहिए उनको। रावण था, अपनी बुद्धि और बल पे बहुत अभिमान था। उसको उसके भाई ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया और उसने किसी की भी नहीं सुनी, भीष्म द्रोणाचार्य किसी की भी नहीं सुनी, भगवान की भी नहीं सुनी। तो आसुरी लोग की यही स्वभाव होता है। कहते हैं कि द्वापर युग जो समाप्त होने को था और कलयुग आने वाला था, परीक्षित महाराज का राज था पूरे विश्व में। तो परीक्षित राज ऋषि थे, कलयुग आना चाह रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था। कलयुग बहुत प्रयास करता है और परीक्षित जी से उसका युद्ध होता है, परीक्षित महाराज से, और परीक्षित महाराज से जीत नहीं पाता है, शरणागत हो जाता है। अब शरणागत हो गया तो उनको तो देना पड़ेगा शरण। और सतयुग आया था, त्रेता आया था, द्वापर आया था, तो कलयुग को आना था, वो प्रयास कर रहा है, आ नहीं पा रहा है। जब शरण ले लिया तो राजा ने कहा तुम कहाँ पे शरण चाहते हैं, तो कलयुग ने कहा कि मुझे चार जगह, एक जगह उन्होंने पहले को दे दिया कि एक जगह पे, तो कहा नहीं मुझे चार जगह, इससे तो हो नहीं पा रहा है। तो वो चार जगह को उसने क्या चुना कि जहाँ पे धर्म नष्ट हो जाए। तो उसने पहले अवैध संबंध को चुना। तो धर्म के चार जो है स्तंभ होते हैं, सत्य, दया, तप और शौच। तो जब अवैध संबंध होते हैं तो पवित्रता समाप्त हो जाती, तो एक स्तंभ टूटा। फिर उसने कहा मुझे जुआ में जो है स्थान चाहिए, तो जुआ जब हो जाता है तो सत्य का नाश हो जाता है, झूठ होने लगता है। फिर उसको नशे में स्थान उसने मांगा। नशा जो करता है ना वो तप नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, तप करने के लिए मजबूत शरीर चाहिए। तो वो फिर आ जाता है, नशे में आ जाता है। फिर जो है दया में आ जाता है, दया समाप्त, मांसाहार, जब दया जो है समाप्त हो जाती है, जब कोई मांसाहार करता है तो दया समाप्त हो जाती है। तो इस तरह कलयुग का प्रभाव इन चार जगहों में पाया जाता है। तो उसने धर्म के चारों स्तंभ पर वार कर दिया है और हम देख रहे हैं कि धर्म का नाश हो रहा है। धार्मिक गतिविधियां हो भी रही हैं तो लोग अपने मन से कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरे कृष्णा महामंत्र दिया हुआ है और कलयुग में नाम आधारा है, नाम के द्वारा ही हम कलयुग के से पार पा सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग में लाख बुराइयां हों, परंतु कलयुग में एक अच्छा गुण है कि कलयुग में केवल नाम लेने से उद्धार हो जाएगा। क्योंकि अब ध्यान करना, तप करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भगवान का नाम लिया जा सकता है। कृतोध्यायतम विष्णु ते त्रम यजते मखई द्वापरे परिचार्यम कलौ तद हर कीर्तनम। तो 16 अक्षरों का जो नाम है कलयुग में सारे कलमश को नाश कर देता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते 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 गतिर अन्यथा। रूप गोस्वामी कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाताय कल्पते। तो जो है वो वर्णन है कि अगर आप जो है केवल एकांत में जाके भक्ति कर रहे हैं तो उत्पात ही करेंगे। इसलिए आपको भक्तों के संग बैठ के प्रमाणित शास्त्रों के अनुसार उनको अनुसार कार्य करना चाहिए, शास्त्रों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो भगवान का नाम ही नित्य शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो है, और भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है। कलयुग में ही नाम का आधार लेकर भवसागर पार कर सकते हैं।
तो ये केवल कहने की बात नहीं है, प्रभुपाद जी ने इसको सिद्ध करके दिखाया है। हिप्पी लोगों से मिले, उनको हिप्पी से हैप्पी बना दिया, उन्होंने सारी बुरी आदतों को छोड़कर भक्त बन गए। तो शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो सिद्ध किया गया है प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर आप सब कृष्णमय हो जाएं तो ये जगत कितना सुंदर हो जाएगा। तो हमें एक माला जरूर सबको करनी चाहिए, और आप सब अनुभव करेंगे कि इसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति है। हरि नाम संकीर्तन में बहुत शक्ति है। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहता है? हरे ज्ञानेश प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आसुरी व्यक्ति का वर्णन हुआ है कि उसकी क्या मानसिकता होती है। असीम इच्छाएं हैं, असीम कामनाएं हैं, संतुष्ट होना जानते ही नहीं, चाहे जितना भी धन हो जाए, उचित मार्ग हो, अनुचित मार्ग हो, गलत स्रोत से आ रहा हो, सही स्रोत से आ रहा हो, और अगर आप समझाने की कोशिश करें तो आप परम वैरी हैं। कामनाएं जाती ही नहीं। कोई शुभ काम करना भी चाहेगा तो केवल अपने लिए, भगवान के लिए नहीं करना चाहता है। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं, ये लोग अपनी इच्छाओं को समाप्त ही नहीं करते हैं। जैसे असुर थे ना, पृथ्वी लोक पर राज करेंगे, देवलोक पर राज करेंगे, फिर वैकुंठ लोक चले जाएंगे, ऐसी योजनाएं बनाते रहते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है? कृष्णमयी कार्य करता है, निराश नहीं होता है, जबकि असुर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। आज का युग क्या है? कंपटीशन का युग है। लेकिन कंपटीशन कब ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाता है पता ही नहीं चलता, और ईर्ष्या कब पाप कर्म में परिवर्तित हो जाती है समझ में नहीं आता, और दलदल में फंसते चले जाते हैं। कंस ने कितनी योजनाएं बनाई भगवान को मारने की, लेकिन स्वयं जान से हाथ धो बैठे। जबकि स्वयं को बहुत ही बुद्धिमान समझता है आसुरी, बलवान समझता है। वो सोचता है कि मैं ही इस दुनिया में रहूं। जैसे होती बिल्लियां होती है ना, सोचती हैं कि सब के सब मर जाए तो मैं सारा खाना खा जाऊं। वैसे ही आसुरी व्यक्ति होते हैं। दान यज्ञ करेंगे भी, तब करेंगे भी तो केवल भोग के लिए। और परिवार जो है, सगे संबंधियों पर गर्व करेंगे कि ये परिवार मेरा बहुत अच्छा है, इनके बीच में सुरक्षित हूं मैं। लेकिन कहते हैं ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, और पूरे परिवार के साथ उसका नाश होगा, केवल विभीषण बचे। क्योंकि कहते हैं ना कि मारे कृष्णा राखे कौन, राखे कृष्णा मारे कौन। तो कृष्ण ही मार सकते हैं, कृष्ण ही बचा सकते हैं। प्रहलाद महाराज को बचाया उन्होंने, कितनी समस्याएं सही उन्होंने, लेकिन भक्ति उन्होंने नहीं छोड़ी। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु, पतंती नरकेषु चः। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो इस तरह की मानसिकता का परिणाम बता रहे हैं कि धन एकत्रित करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, और कहेंगे कि जो उनके रास्ते में आएगा उसको समाप्त कर देंगे। परंतु क्या होता है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जोड़ेंगे, गैंग जैसे बनाएंगे, अंत में शरीर त्यागने का समय आएगा तो बहुत चिंताएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि कोई जतन तो किया ही नहीं, भक्ति तो की ही नहीं। भक्ति नहीं की तो भगवान तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो रावण ने भी एक सीढ़ी बनाई थी कि वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन उनकी भी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोध च संश्रिता, मामात्म पर देहेषु प्रदर्शितेभ्य सूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आश्री व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य शरीरों में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं।
तो आसुरी लोग मनुष्य से ही नहीं भगवान से भी ईर्ष्या करते रहते हैं। और जब ईर्ष्या बढ़ती जाती है तो स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझने लगते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप कहता था ना, कहाँ है तेरा भगवान। वो भगवान को भगवान मानता ही नहीं था। इसी तरह शिशुपाल भगवान से ईर्ष्या करते थे। और जब भगवान को श्रेष्ठ पुरुष चुना गया तो उनको ये समस्या नहीं थी कि मुझे क्यों नहीं चुना गया। उनके दुख का कारण था कि कृष्ण को क्यों चुना गया। स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भगवान से ईर्ष्या कर रहे थे। तो असुर लोग हमेशा भगवान से ईर्ष्या करते रहते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं ना कि जब आप प्रेम करेंगे तो सेवा करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, और नहीं तो भगवान ऐसे लोग को निम्न योनियों में स्थान दे देंगे जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करेंगे या अपने नियम के अनुसार कार्य करेंगे। तो वो सब तो उनके हाथ में है, लेकिन योनि में आना उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि इसका निर्णय वे नहीं कर सकते हैं। आपके माता पिता है, आपसे प्रेम करते हैं, परंतु आप उनसे ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा, आपको उस घर से बाहर जाना पड़ेगा। वैसे आसुर लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो भगवान के धाम में नहीं जाते हैं, असुरी योनियों में जाते हैं, निम्न योनियों में जाते हैं। क्योंकि हर परिवार का नियम होता है, उस नियम को आप नहीं मानेंगे तो वहां से आपको हटना पड़ेगा। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं। तो ये लोग भगवान के पास नहीं जा पाते हैं क्योंकि इनकी जो कार्य है और बढ़ते चले जाते हैं। अधम योनियां उनको मिलती जाती हैं। भगवान का नाम जब अच्छा ही नहीं लगेगा तो उद्धार कहाँ से होगा। ऐसे लोग का भी कभी कभी उद्धार हो जाता है यदि अज्ञात सूत्र उसको कहा जाता है। कि कभी जैसे कोई भगवान का भक्त मिल गया, जैसे वाल्मीकि जी को मिल गया, और उनको कहा कि मरा राम राम बोलो, तो राम राम बोल ही नहीं पा रहे हैं, मरा मरा बोल करके ही उनका कल्याण हो गया। कई बार अनजाने में लोग प्रसाद पा जाते हैं, प्रसादम खा के शुद्धि हो जाती है और भगवान के जो है वो तरफ बढ़ जाते हैं। त्रिविधम नरकस्वेदम द्वारम नाशन्मात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभास्वदेतत्रयं तजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो 3 द्वार हैं हमें जो नरक की तरफ ले जाते हैं हम, काम क्रोध और लोभ। जो है तीन, जो है नरक, 3 तरह के नरक हैं। और वो नरक क्या होते हैं, जहाँ यातनाएं दी जाती है उसको नरक कहते हैं ना। तो एक तो वो नरक है जहाँ सचमुच यातनाएं मिलती हैं, जो भगवान के पास जाके जो नरक मिलता है। दूसरा क्या है, ये संसार में इसका जीवन भी कभी कभी नारकीय हो जाता है। कहते हैं ना कि ये तो यहाँ पे नरक का जीवन जी रहे हैं। और तीसरा नरक हमारे अंदर होता है। ये उसी नरक की बात होती है जो हमारे अंदर नरक होता है। द्वारम नाशना आत्मा, ये हमारी आत्मा को नाश करता है। ये शरीर पर नहीं वार करता है, आत्मा पे करता है। और जब वार आत्मा पे होता है तो शरीर भी प्रभावित होता है। तो इससे मुक्त होना बहुत ही आवश्यक है। और इस मुक्ति होने की क्या विधि है कि जब भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर से सारे अवगुण समाप्त हो जाएंगे। एते विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्थिरभिनर आचार्यात् मनः शेष ततो याति पराम गति। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो मूल में क्या है, आसुरी गुणों के काम क्रोध और लोभ, और सारे गुण यहीं से आरंभ होते हैं। कामना करते हैं, कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो लोभ होता है ना। ध्यायते विषयान पुंसा। तो उसी जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि जब विषयों का ध्यान करते हैं तो हमें जो है वो उस आसक्ति आती, मोह होता है, और मोह से क्रोध होता है, कामनाएं से लोभ होता है। तो ये आसुरी गुणों को निमंत्रण देता है। तो इनको स्वयं से दूर रखना चाहिए और सावधान चाहिए कि हमारे अंदर देवी गुणों का विकास हो, परम गति हमें प्राप्त हो। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम प्राप्त करना, और यही परम गति कही जाती है। न शास्त्रम विधिम उत्सृज वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है।
तो शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान के नियम है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म यही है कि साक्षात भगवान है, नियमों का पालन करना चाहिए, धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जैसे हम पिता की बात मानते तो उन्नति करते हैं, वैसे ही शास्त्र क्या है, परम पिता की वाणी है, उनको धारण करिए जीवन में तो कहते कल्याण ही हो जाएगा। जैसे एलआईसी का स्लोगन है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो जब जीवन है तब भी भक्ति करते हैं तो हमें भगवत कृपा मिली रहती है, और मृत्यु के बाद भी भगवान का धाम मिलता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। असुर लोग नहीं ऐसा कर पाते हैं तो क्या होता है, उनको भगवत धाम नहीं प्राप्त हो पाता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधो न तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु साधु और शास्त्र की मदद लिए जब भी जरूरत हो ले लेनी चाहिए, क्योंकि तीन तरह के जो कर्म होते हैं हमारे, कर्म जो शास्त्रों के अनुसार हो, विकर्म जो शास्त्रों के विपरीत होते हैं, और अकर्म क्या है, जो भगवान के लिए कार्य किए जाएं। तो जब भक्तों का संग हो जाता है तब जो है गुरु मिल जाते हैं, और गुरु हमें शास्त्रों से परिचय कराते हैं। और जब शास्त्रों से हमारा परिचय होता है तो हमारे कार्य सारे अकर्म हो जाते हैं। भगवान कृष्ण भी संदीपन ऋषि को अपना गुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। भगवान इस तरह हमें बता रहे हैं कि सबको गुरु की शरण में जाना चाहिए। वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो सारे जगत गुरु जब गुरु को स्वीकार कर लेते हैं तो गुरु के जो गुरु हैं, जो सब जो है वो प्रथम गुरु है हमारे श्री कृष्णा, उन्होंने गुरु को स्वीकार किया है, तो हमें भी करना चाहिए। भगवान राम, उन्होंने वशिष्ठ मुनि को गुरु रूप में स्वीकार किया था। जब गुरु मिल जाते हैं हमारे जीवन में तो हमें है क्या होता है कि भगवान से मिला देते हैं। यहाँ पे दिखा रहे कृष्ण और बलराम संदीपन मुनि के पास जाके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान ने मार्ग दिखाया है। कहते हैं ना कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, यथेत आचरते श्रेष्ठा, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, लोग उनका पद चिन्हों पर चलते हैं, वैसे वैसे ही तो भगवान कृष्ण ने हमको दिखाया कि हाँ, हमको किस तरह से इस जीवन में रहना चाहिए। हरे कृष्णा। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बुद्धिजीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध और जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारे अंदर चार दोष होते हैं, और शास्त्रों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो भौतिक प्रकृति है तीन गुणों से बनी हुई है, और यही हमें कष्ट देती है। तो जब तक मनुष्य अपने आप को तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठाकर सतोगुण जब तक नहीं हो पाता है, तब तक वो गुरु शास्त्र और भगवान का महत्व नहीं समझ पाता है, शास्त्रों के नियम की परवाह नहीं कर पाता है, भगवान की तरफ आकृष्ट नहीं हो पाता है। जब प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है तो उन्नति के मार्ग सिखा देते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र जप करना चाहिए, उसका यही स्वभाव होता है। इसका जप करने वाले को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव तुरंत विकसित हो जाता है। कहते हैं कृष्ण नाम महामंत्र यही तय स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। तो ये हम आपको बताते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप कैसे करना चाहिए। तो ये हमारी माला होती है, इसको एक बैग में रखना चाहिए। ये जो माला आपको दिख रही होगी, और इसको एक बैग में रखें, और बैग में रखने के बाद
इस माला को, ये जो होता है इसको सुमेरु पर्वत कहा जाता है, ये जो हिस्सा होता है इसको सुमेरु पर्वत कहा जाता है। और इस माला को हम ऐसे रखते हैं, इस उंगली को हम बैग के बाहर रखते हैं, बैग के अंदर रखना चाहिए, इसको जमीन पर नहीं लगनी चाहिए, माला जो है जमीन पर नहीं लगनी चाहिए। और इसको इसीलिए बैग में रखते हैं कि किसी तरह से अपवित्र न हो, हाथ पैर धो के बैठ के आप जो है वो माला कर सकते हैं। माला का कोई समय नहीं है, माला के लिए कोई नियम नहीं है। पवित्रता जितनी आप रखेंगे उतनी आपको शुद्धता, नहा धो के बैठेंगे और ज्यादा आपका मन लगेगा और शुद्धता आएगी, विचारों में शुद्धता आएगी। तो पवित्रता जितनी आप रखेंगे, आप जितनी पवित्रता रख सकते हैं उतनी रखेंगे, तो आपको इससे बहुत ही लाभ बढ़ता जाएगा। कोई समय नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस नियम है कि 108 बार आपको यहाँ, जब सुमेरु पर्वत के पहले जो पहला होता है, जनरली हम लोग, आप लोग भी नए हैं तो शायद नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग पुराने हैं तो पहले, सबसे पहले महामंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा बोलते हैं। फिर हम लोग भी उसको थोड़ा सा प्रभुपाद जी की भी प्रणीति कर लेते हैं। ओम नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी बोलते हैं। जो लोग दीक्षा ले लिए रहते हैं वो लोग अपने गुरु का भी नाम बोलते हैं, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति, और अपने गुरु का नाम ले लेते हैं, स्वामी इति नामिनी बोलते हैं। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं और दीक्षा लेने के लिए किसी गुरु को उन्होंने अपने मन में मान लिया, उनका भी नाम लेके लोग प्रणति करते हैं। और उसके बाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलते। आपके लिए अभी इतना ही काफी है कि आप जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा, बस इतना ही आप बोले तो भी पर्याप्त है आपके लिए। और इसके बाद आप पूरा 108 बार ये माले को जपते रहें। 108 बार जब आप पहुंच जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे आप अंतिम जगह पे आ जाते हैं, तो आपको पुनः लौट जाना है, आपको इस सुमेरु पर्वत को पार नहीं करना, पुनः लौट जाना है। और पुनः लौट के फिर आप जो है फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम, जय श्री कृष्णा चैतन्य फिर बोलेंगे आप, महामंत्र बोलेंगे, और फिर उसके बाद फिर आप जो है वो शुरू हो जाएंगे। पहले जो है वो चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं, अपने जो आचार्य लोग को याद करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे माला में जप में अगर कोई कमी भी रह जाती है तो वो उसको जो है उसके जो अपराध का जो दंड होता है उसको कम कर देते हैं। जो भी भूल चूक होती है उससे के लिए हम क्षमा मांगते हैं और वो उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले बोलना चाहिए, जो है वो पंच तत्व को याद करना चाहिए। जो हमारे पंच तत्व हैं उनको पंच तत्व कहा जाता है, उनको याद करना चाहिए, याद करके फिर हमको माला करनी चाहिए। तो ये विधि होती है। और आप एक बार में पूरा 108 बार बोल लेते हैं तो वो आपकी एक माला कही जाती है। तो कम से कम एक माला आपको अवश्य ही करनी चाहिए। और ये जो अध्याय है आपका, ये जो है दैवी और आसुरी गुणों के बारे में बताया है। तो जब हम माला करने लगते हैं तो एक दैवी गुणों की हमारे अंदर अधिकता हो जाती है। कहते हैं ना कि मन का शांत होना बहुत आवश्यक होता है। मन बेचैन हो तो 56 भोग भी रुचि नहीं होती है, सुंदर पलंग हो, सुंदर चादर हो, तब भी नींद नहीं आती है। वैसे इसीलिए जो है वो हमें, अगर हम जप माला करते तो हमें आध्यात्मिक सुख मिलना होता है। और आध्यात्मिक सुख की विशेषता क्या होती है, वो नश्वर नहीं होता है, बढ़ता रहता है। भौतिक सुख जीवन का क्या है, जितना दुख सहा है उतना ही सुख मिलने वाला है। जितनी गर्मी सही है उतनी ही ठंडी हवा का सुख है, जितनी ठंड सही है उतनी ही ताप का सुख है, जितनी भूख लगी है उतना ही भोजन प्रिय लगता है। और दैवी गुण तभी आते हैं जब सतोगुण आता है। जितना रजोगुण तथा तमोगुण बढ़ता है उतना ही आसुरी गुण बढ़ता चला जाता है। तो हमें अपने अंदर दैवी गुणों का विकास करना है, आसुरी गुणों से हमें दूर रहना है। इसी नोट पर वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा नीरज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नीरज प्रभु जी। क्षमा माता जी, मैं तब से इसलिए कर रखा था कि को होस्ट आप बना देते।
हरे कृष्णा, मैंने ध्यान नहीं तो दिया प्रभु जी, और मैं पूछ रही थी आपसे कि आपने क्यों लेकिन हाथ। मैं खोल नहीं सकता था ना। कारण क्या है कि वो जो अच्छा, ऑप्शन दिया है अनम्यूट ना नहीं हो वो पा रहे होता थे। है, कोई हाँ, होता है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो लेकिन आपने बहुत अच्छा मैनेज किया माता जी। मुझे इसके लिए दुख है कि मैं आपको अकेला छोड़ करके जो है, और उस समय नेटवर्क की इशू हुई, वो मैं बाहर हो गया। लेकिन मैं प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से हो, लेकिन आपने मैनेज कर लिया अकेला बहुत सुंदर तरीके से। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका धन्यवाद, मुझे तो लगा ही नहीं कि आप नहीं है, हम तो ऐसे ही मुझे फील हो रहा है। हरे तो कृष्णा। माता जी यहाँ पे उपस्थित